दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबरें जिसको लेकर मैं चाहूँगा कि आसान शब्दों में मैं वो खबर आप तक पहुँचाऊँ और बड़ी बड़ी खबरें जिस पर मैं चाहूँगा कि खुलकर चर्चा करूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल के अंदर में एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसने वहाँ के प्रधानमंत्री का जीना हराम कर दिया है। देखिए, राजा चाहे कितना भी ताकतवर हो लेकिन जनता के सामने उसे झुकना पड़ता है। हाँ, कुछ फ़र्क होता है जल्द या बदेर, लेकिन झुकना तो पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैन जी प्रोटेस्ट के बारे में, उसमें 19 लोगों के मौत के बाद अब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया से पूरी तरह प्रतिबंध हटा लिया है और जो प्रतिबंध उसने लगाया था उसे वो वापस ले लिया है। वो प्रतिबंध क्या है और कैसा है और उसके बारे में और भी अगर डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, आप उसे ज़रूर जाइए और देख लीजिए। इस लोगों की हत्या के बाद नेपाल की हालत, नेपाल की स्थिति अब कैसी हो चुकी है, तो मैं आपको सीधे शब्दों में बताता चलूं कि नेपाल के अंदर आज भी कारोबार पूरी तरह से ठप है, बंद है। बहुत सारी दुकानें जो कि उस लाइन पे पड़ती हैं वो बंद है। कारोबार अभी अस्त व्यस्त सब कुछ हो चुका है। अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट आ रही है, केपी ओली शर्मा ये दुबई जाकर शिफ्ट हो चुके हैं, इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही है, क्योंकि इस वक्त नेपाल के वो प्रदर्शनकारी तमाम के तमाम लोग मिलकर और प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। खासकर नेपाल को मैं जिस तरह जानता हूँ, नेपाल का कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से कोई एक आदमी सऊदी अरब, कतर, दुबई, बहरीन, ओमान, जॉर्डन इन देशों में नहीं रह रहे हों। हर घर से एक, दो, तीन लोग विदेशों में रहते हैं और वहाँ से वो कमाकर और अपने घर पर पैसा भेजते हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल में कारोबार कुछ खास नहीं है। जितने कारोबार है वो छोटे लेवल पर है, वो छोटे लेवल का कारोबार करते हैं, अपना घर चलाते हैं। याद रहे दोस्तों, इस तमाम चीज़ों को लेकर मीडिया का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है। देखिए, मीडिया जब कहीं के और किसी की गुलामी करने लग जाए तो जनता फिर इसी तरह खड़े होकर अपना हक छीनना जानती है और अपना हक छीनती भी है। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरी, तो अभी फ़िलहाल नेपाल के अंदर में हालत कुछ सही तो हुई है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम आपको खुल कर ये कह सके कि नेपाल में सब कुछ फाइन है। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। उम्मीद है जल्द ही नेपाल की हालत सही हो जाएगी। अब अगर वहीं दूसरी खबर की बात करें तो पंजाब के अंदर में इस वक्त इतनी बड़ी तबाही आई है जिनकी वजह से 2000 से ज़्यादा घर पानी की जद में आ गई। उनकी वजह से ना जाने लाखों लोग, अगर मैं काउंट करूं तो 4 लाख से ज़्यादा लोग पानी की तबाही की वजह से परेशान हैं। कि फसलें ख़राब हो गई, उनकी फसलें तबाह हो गई। वो किसान जो पूरे देश को खाना खिलाता था, अनाज खिलाता था, जिनके यहाँ एक बहुत फेमस प्रथा है और वो प्रथा है भंडारा का। वो भंडारा लगाते थे, लोगों को खिलाते थे, मगर पंजाब की हालत अभी ऐसी हो चुकी है कि खुद उसे दूसरे के अनाज का सहारा लेना पड़ता है। आशंका तो ये भी जताया जा रहा है कि अनाज के दामों में अब बहुत भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रहे कि वो पंजाब जो पूरे देश को अनाज देता था, आज उस पंजाब की परेशानी को पूछने के लिए खुद पंजाबी कहते हैं कि कोई नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो अभी तक नहीं आए जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। गज़ा को लेकर मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत सारी अपडेट्स मैंने दिया है गज़ा को लेकर। अभी इस वक्त गज़ा में जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। UN की तरफ से भी वार्निंग जारी की गई, स्टेटमेंट, नोटिस, जो कुछ कह लीजिए वो सब कुछ दिया गया और कहा गया कि गज़ा में इस वक्त एक बहुत बड़ा अकाल है, जबकि इज़राइल लगातार गज़ा पर हमला कर रहा है। इस हफ्ते की दूसरी सबसे बड़ी टावर जिसको इज़राइल ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। यरूशलेम के नज़दीक एक सिटी जिस पर एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 6 इज़राइली मारे गए। 6 इज़राइली के मारे जाने के फ़ौरन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइल के साथ दुख व्यक्त किया, कहा कि ये बेहद शॉक्ड कर देने वाली घटना है और ये टेररिस्ट अटैक है। याद रहे, इससे पहले हज़ारों फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री मोदी के लफ्ज़ और जुमले बिल्कुल खामोश हो गए। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एक जवाब भी ना दे सके। अब ये तो प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे कि क्यों वो जवाब नहीं दे सके। आखिर उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर में वो फ़लस्तीन जिसको भारत शुरू से सपोर्ट करता रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे क्यों नकार दिया। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ और वो ये है कि इस वक्त
वक्त यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि भारत के ऊपर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। खबर आपके सामने है। बड़ी बड़ी खबरें हैं जिस पर मैंने बात की और भी दूसरी बड़ी खबरें हैं जिस पर हम बात करेंगे लगातार एक एक करके, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप इस वीडियो के प्रति, इन तमाम खबरों के प्रति क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हाँ, पहली दफ़ा अगर आए चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।